डेब्यू करने से पहले, पहली फिल्म रिलीज होने से पहले सुनील शेट्टी 40 फिल्में साइन कर चुके थे। 3-3 सेट्स के ऊपर काम करते थे एक ही दिन में एक साथ। बने रहिए वीडियो के साथ, मैं बताता हूँ आपको डिटेल्स शॉर्टकट में। सुनील शेट्टी मतलब 90s के दशक के एक्शन हीरो। उन्होंने बतौर एक्शन हीरो ही इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था। उनकी पहचान मतलब एक्शन हीरो की पहचान है। 90s के दशक में उनकी जो भी फिल्म आती थी वो एक्शन हीरो के साथ आती थी। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। वो ब्रूस ली के फ़ैन थे। उनको ब्रूस ली की तरह मार्शल आर्ट्स आने चाहिए थे, ऐसा वो सोचते थे और उनको लगता भी था कि मैं ये कर लूँगा। और जब उन्होंने करना शुरू किया तो 2 साल में, महज 2 साल में वो बाकी बच्चों के सीनियर बन चुके थे। 14 और 15 साल की उम्र में उन्होंने पुलिस को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। अभी राजीव रॉय जो डायरेक्टर है, उनका ध्यान सुनील शेट्टी के ऊपर गया। उन्होंने नोटिस किया कि सुनील शेट्टी क्या कमाल के एक्शन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ फिल्म करूंगा। तब सुनील शेट्टी को एज अ एक्शन हीरो के तौर पर उनकी फिल्म में एंट्री मिल गई, लेकिन बाद में वो फिल्म नहीं बनी। तो ऐसे ही बाद में लगातार सुनील शेट्टी को कई सारी फिल्में मिली, लेकिन एक के बाद एक सारी बंद होती चली गई। अभी प्रहलाद कक्कर के साथ उनकी एक फिल्म शुरू हुई, आरज़ू। इस फिल्म की शूटिंग चालू हो गई। इस फिल्म में उनके साथ राज बब्बर और शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। इस फिल्म की शूटिंग लगभग 99% पूरी हो चुकी थी, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ कि फिर से ये फिल्म भी बंद हो गई। तो सुनील शेट्टी के मुताबिक ये उनकी एक्टिंग क्लास थी। जो भी चल रहा था उनके साथ, जो फिल्में स्टार्ट हो रही थी, बंद हो रही थी, शूटिंग हो रहा था, वो उसको एज अ एक्टिंग क्लास लेते हैं, क्योंकि वो कभी कोई एक्टिंग क्लास नहीं गए थे। तो ऐसे करते करते सुनील शेट्टी ने 40 फिल्मों में काम कर लिया था, जो एक सेट से दूसरे सेट पे, दूसरे से तीसरे सेट पे भागा करते थे। फिल्मिस्तान स्टूडियो में 3-3 सेट लगे हुए रहते थे। तीनों सेट सुनील शेट्टी की फिल्मों के होते थे। वो यहाँ से वहाँ भागा करते थे। सिर्फ ऊपर का शर्ट चेंज कर लेते थे, पैंट वही रहती थी। फिर उनको 2 फिल्में मिली, वक्त हमारा है और बलवान। यहाँ से सुनील शेट्टी की जर्नी शुरू हो गई। अब उन्हें फेलियर तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने निराशा बहुत देखी। हालांकि वो स्पोर्ट्स पर्सन थे, एथलेटिक थे, इसके लिए वो कभी डिप्रेशन के या एंजाइटी की शिकार नहीं बने। जब सुनील शेट्टी 90s में इतनी सारी फिल्में साइन कर रहे थे और उनमें काम कर रहे थे, तब फिल्मों को बनाने का प्रोसेस थोड़ा अलग हुआ करता था। जैसे आज है वैसा नहीं था। सुनील शेट्टी 1-2 लाइन सुन लेते थे और फिल्म को करना शुरू कर देते थे। ऐसा नहीं था कि कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई जा रही है, ये सब कुछ नहीं देखा जाता था। 1 लाइन सुन ली, 2 लाइन सुन ली फिल्म की लाइन सुनते ही कहानी शुरू, शूटिंग शुरू। ऐसे में फिल्म कब शुरू हुई और कब बंद हुई इसका एहसास तक नहीं होता था। तब उनके पिताजी वीरप्पा ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। वो उन्हें कहते थे कि तुम्हें एक ज़िंदगी मिली है, इसे खुलकर जियो। क्योंकि सुनील शेट्टी के पिताजी ये जानते थे कि ये केटरिंग बिजनेस से आए हैं, होटल बिजनेस से आए हैं, इसमें मेहनत कितनी है ये बात सुनील शेट्टी ने सीख ली है, ये वो जानते थे। उनको सुनील शेट्टी पे पूरा भरोसा था। तो ऐसे में जब सुनील शेट्टी की बलवान रिलीज़ हुई तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये थी सुनील शेट्टी की शुरुआती दिनों की कहानी। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।